सच्चाई भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कुड़ा मोहम्मदगढ़ में हूँ। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है और लोग बैठे हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। तो चाचा ये बताइए, अब की बार जो है कौन सी पार्टी जीत रही है, कैसा क्या है? भाजपा जीत रही। बताइए लगेगा बताइए आप ही बताइए, क्या क्या कौन सी पार्टी जीत रही है? इस बार भाजपा जीत रही है और पूर्ण बहुमत से जीत रही है। तो यहाँ तो लोग कहते हैं कि मायावती जी का गढ़ है, बहन कुमारी कहने को कहा जाता है गढ़ किसी का रहता है। कभी तो महारानी लक्ष्मीबाई का किला था झांसी, आज वो नहीं रहा ना। न लक्ष्मीबाई रह गई, ना उस हालत में किला रह गया। नहीं सही है। तो वक्त जो होता है ये बदलता रहता है और उनकी सरकार में शुद्ध जातिवादिता थी और इस भाजपा सरकार में इसको हर एक कास्ट वोट दे रहा है, केवट भी दे रहा है, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा, मुसलमान, मोहम्मदन भी वोट दे रहे हैं इनको। तो यहाँ तो लोग कहते हैं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है बहन जी ने ही किया है। बहन जी ने डेवलपमेंट क्या किया है? अकबरपुर को अम्बेडकर नगर जिला घोषित कर दिया है, लेकिन उनके कैबिनेट स्तर में राम अचल राजभर परिवहन मंत्री रहे। दो बस वीडियो कोचिंग चलती हैं बनारस टू जौनपुर लखनऊ के लिए। इस पे एक रोडवेज अगर चलती तो 4 प्राइवेट चलती, एक रोडवेज चलती तो 4 प्राइवेट चलती, जबकि राम अचल विधायक हमारे लोगों के बनाए विधायक थे उस जमाने में। तो वो तो गलत किए, परिवहन मंत्री होके इस पे रोडवेज क्यों नहीं चली? तो अब की बार किसे जिता रहे हैं यहाँ? अब की बार हम धर्मराज निषाद को जिता रहे हैं। अच्छा, धर्मराज निषाद जी को? जी, क्योंकि वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हम उनको जिता रहे हैं। तो भाजपा के ऊपर वोट दे रहे हैं या पर्सनल उनकी विचारधारा पे वोट दे रहे हैं? नहीं, हम भाजपा की कार्य नीति पर वोट दे रहे हैं, इसलिए भाजपा चुनी है धर्मराज को, तो जरूरी हो जाता है धर्मराज को वोट देना। नहीं दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामशंकर। रामशंकर। दादाजी से बात करने पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ ये बता रहे हैं कि भाजपा का माहौल है फुल। भैया नाम क्या है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी, बताएंगे अब की बार कौन सी पार्टी जीतेगी? इतना तो नहीं बता पाएंगे भैया कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन हाँ कि योगी जी का संभावना है कि जीतेंगे जरूर। अच्छा जी, योगी जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं आप? जी हाँ, अच्छे मुख्यमंत्री हैं जी। सब लोग तो कहते हैं जो है वो जातिवादिता करते हैं या अदर क्षेत्रों में रहते हैं। हाँ, वही समस्या है कि जात बात न छेड़ें। और तो हमें योगी जी से कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि हम जातिवादिता नहीं छेड़ते, लोग कहते हैं हम सबके लिए काम करते हैं। तो योगी जी को समझाना चाहिए ना कि जो दूसरे लोग हैं उनके नेता। जी तो उनको समझाना चाहिए ना कि ऐसा छेड़खानी नहीं, यानी छेड़ना नहीं चाहिए। तो पर्सनल विचारधारा है सबकी अपनी अपनी। तो यहाँ अब की बार किसका माहौल है? कौन सा नेता जीत रहा है हमारे यहाँ? हाँ, आपके यहाँ? धर्मराज निषाद जी। उनकी पर्सनल विचारधारा पे वोट दे रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा पे? नहीं, पार्टी की विचारधारा जी। तो भाजपा की जो है विचारधारा अच्छी है जी, आपको भी लगता है? हाँ। अच्छा भैया, आप बताएंगे जो है कौन सी पार्टी जीत रही है इसकी बार? यहाँ भाजपा जीतेगी। हम राम मूरत निषाद हैं, पूरा मोहम्मदगढ़ छोटका पुरवा। जी। और भाजपा हमारे ख्याल यहाँ से निकलेगी अब की। अच्छा। और यहाँ से कभी नहीं जीता हुआ है।
और यहाँ तो लोग कहते हैं बहन जी का गढ़ है, बहन कुमारी देखो, मायावती बहन जी का गढ़ सही है, लेकिन यहाँ विकास के मुद्दे पे वोट सबकी पड़ेगा। अच्छा, विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे वोट पड़ेगा। योगी जी हमारे बहुत बढ़िया काम किए हैं, हर गरीब दुखियों को बहुत सुनवाई किए हैं, और राशन 2-2 बारी दिए हैं, और जिसका पेंशन है आता है जैसे 500 आता था उसमें बढ़ गया है, पेंशन भी पा रहे हैं। और हमारे संजय डॉक्टर जो हैं पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से निषाद पार्टी अब की निषाद जितने हैं वोट भाजपा को देंगे। अच्छा, आप भी निषाद हैं? हाँ, हम भी निषाद हैं। अच्छा, और यहाँ विकास अच्छा होना चाहिए, और मोदी जी योगी जी विकास बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ बेईमान की पार्टी नहीं चल रही है, यहाँ चोरों की पार्टी नहीं चल रही है। लोग कहते हैं जो है बाबा जी जॉब कम देते हैं, मतलब नौकरियां कम निकालते हैं, यहाँ सब प्राइवेट सिस्टम कर दिया जा रहा। नहीं, प्राइवेट सिस्टम नहीं हो रहा है, विकास बढ़िया हो रहा है। यहाँ लोग जो समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं। अच्छा, और विकास देखना चाहिए, हर चीज प्रभाव होना चाहिए। बहन बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेंगी तो विकास भी होगा, नौकरी भी मिलेगी, हर चीज भी मिलेगा। तो यहाँ हमें जानना चाहेंगे, अब की बार जो है, अब की बार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे? हाँ, बहुत बामूड उसमें से जीतेंगे, 300 से आसपास ऊपर ले जाएंगे सीट। अच्छा, बम्पर सीट से अब की बार भी विजय होगी भाजपा की? हाँ, भाजपा की सरकार बम्पर सीट से बनेगी यहाँ। तो क्या नाम है आपका भाई? राम मूरत निषाद, पूरा राम मूरत निषाद जी, धन्यवाद। मैं चाहूँगा भैया आप बताइए, आप युवा हैं, मैं संदीप निषाद से बात करना चाहूँगा। भैया बताएंगे आप कौन सी पार्टी अब की बार जीत रही है यहाँ? अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। तो सब लोग तो कहते हैं मोदी जी जो है सब प्राइवेट सेक्टर कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं इस मौके भी। तो प्राइवेट सेक्टर भी हो जाएगा, ठीक रहेगा? ठीक है। तो अब की बार आप मोदी जी को लाना चाहेंगे? ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी का जो है अब की बार मुख्यमंत्री बनना मतलब तय है, आपकी विचारधारा यहाँ से तय है। धन्यवाद सभी का जो है, आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने अपना विचार रखा। आइए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बात करते हैं हम। चाचा, अब की बार कौन सी सरकार जीत रही है, कुछ अपनी राय दीजिए आप। किसका माहौल है, कुछ बताइए जिससे आइडिया हो आपको। त्रिकोणी लड़ाई देखा। त्रिकोणी लड़ाई चल रही है, किस का माहौल है, किस पार्टी का? सपा, भाजपा, बसपा। सपा, भाजपा और बसपा तीनों चल रहे हैं। तो हल्का फुल्का पलड़ा किसका भारी चल रहा है? सपा कौन आंकड़ा लागिए, भाजपा ज्यादा बोला तो सपो बोला तो वैसे। अभी कैसे आंकड़ा लगाया जाए? चुनाव भी तो बहुत कम समय के लिए ही बचा है। अब तो हालांकि पता होना चाहिए, कुछ बहुत गड़गड़ाहट ना कहूँ को पब्लिक में, बहुत उत्तेजना ना सब। चलिए ठीक है। आइए यहाँ दादाजी बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो है अब की बार कौन सी सरकार जीत रही है? भाजपा के अलावा क्यों नहीं जीते? भाजपा से यहाँ कौन है? राजभर धर्मराज निषाद जी। तो उनकी पर्सनल विचारधारा पे वोट दे रहे हैं, जनता दे रही है? आप पार्टी की कौन पार्टी हो, लेकिन सरकार भाजपा बनी। भाजपा की सरकार बनेगी। दादा आपकी क्या राय है?
हम कुछ नहीं कह पाएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे? पार्टी कौन हो सरकार? भैया आप दुकानदार हैं, आप बताइए। तो मैक्सिमम यहाँ बैठते हैं लोग आपके पास, तो क्या माहौल चल रहा है? राजनीति से मतलब ना रखें, देखा हुआ लिखाई दे सामने। पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है? नहीं, बिजनेस से मतलब है। चलिए ठीक है, भैया जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम हम 2-3 लोगों से बात किए तो पता चला यहाँ भाजपा का माहौल कुछ ज्यादा ही है। तो भारत की सच्चाई के इस चैनल के माध्यम से हम लोग संविधान की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए कार्य करेंगे और लोगों की विचारधारा को उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो संवैधानिक रूप से सही लगेगा हम लोग उसके थ्रू कार्य करेंगे। जो संविधान को जो है संविधान स्पष्टीकरण करता है कि न जात न धर्म, किसी वाद विवाद पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ जो है हम लोगों का एक माध्यम रहेगा कि लोग जनता की आवाज जो है हम सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों तक गांव की जनता का विकास किस स्तर पर कौन सी पार्टी करेगी या कहाँ क्या हो रहा है, या जो है कोई भी संविधान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उन सबको हम लोग संविधान को बचाने का फुल प्रयास करेंगे और लोगों की आवाज के माध्यम से हम लोग चारों तरफ फैलाने का प्रयास करेंगे, जिससे विकास और डेवलपमेंट की बातें हो सके। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क है, समाज की सेवा करना, समाज की आवाजों को बुलंद करने का प्रयास करेगी यह चैनल। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि ना धर्म ना जात से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी की विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। हम लोग जो सही लगता है, जो संवैधानिक है, संवैधानिक रूप से जो अच्छा है उसी चीज को फॉलो करेंगे और जनता की आवाज तक दूर दूर तक पहुंचाएंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी को इस भारत की सच्चाई में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।